हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉरर स्पेस। और आज आप सुन रहे हैं अनदर हॉरर स्टोरी जो कि है पार्ट 3 ऑफ चेरीज हॉरर एक्सपीरियंस। हाँ गाइस, आज फाइनल पार्ट और आखिरी पार्ट लेके आ गई हूँ मैं। जो पिछला एक स्टोरी डाला था मैंने, उसका 1 एंड सेकेंड पार्ट अब इस चैनल पे है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो पहले वो 2 पार्ट सुन के यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे लास्ट टाइम मैंने बोला था कि जब वो जनाब आए थे उन लोगों के घर, बोल के कि हाँ यहाँ पे कुछ स्पिरिट तो है जो आप लोगों को हॉन्ट कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। तो उसके प्रूफ के लिए उन्होंने कुछ अपना कुछ जिन या फिर एक उन लोगों को अच्छे से पता है कि वो लोग एक अच्छा स्पिरिट जो उन लोगों के कंट्रोल में रहता है उसको चेरी के मम्मी के ऊपर डाला था। और चेरी के मम्मी के ऊपर असर हुआ था कि जैसे वो हैंड मूवमेंट्स वॉक कर रही थी, जैसे वो जनाब इंस्ट्रक्ट कर रहे थे। तो अब बारी था चेरी की, और यहाँ से स्टार्ट होता है पार्ट 3। तो जब चेरी के ऊपर वो स्टार्ट किया, चेरी ने मुझे पर्सनली पूरा एक वन मतलब पूरा फीलिंग्स, उसका पूरा थॉट प्रोसेस मेरे साथ शेयर किया। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ भी वो शेयर कर सकती हूँ, ताकि आप लोग भी अच्छे से वो एक्सपीरियंस समझ पाए, वो फील कर पाए। तो हुआ ये था पहले कि चेरी को बोला कि पहले तुम अपना माइंड पूरा क्लियर रखो। मतलब तुम्हारा माइंड बिल्कुल भी मतलब कुछ खौच पौच या फिर कुछ भी ऐसा मतलब क्यों इंटेंस इंटेंस थॉट नहीं आना चाहिए। तो उसने थोड़ा आंखें बंद किया, थोड़ा सा सांस लिया, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट किया, और थोड़ा बहुत शांत हो गई वो। उसके बाद वो जनाब ने बोला कि अब तुम आंखें बिल्कुल बंद रखना। तो उसने बंद रखा, और फिर उसने कुछ अपने लैंग्वेज में उसने कुछ मंत्र ये सब बोला। और फिर स्टार्ट होता है इंटरेस्टिंग पार्ट। जब चेरी को ये महसूस हुआ कि उसके आसपास या उसके खुद अंदर के बॉडी में, लेकिन ये श्योर नहीं है, पर कुछ है, एक एंटिटी बोल सकते हैं कि एंटिटी उसके पास या उसके अंदर में आ चुकी है, जो कि हमारे ये आँखों से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। तो अगर वो देख पाती है वो तो नहीं पता, क्योंकि उसका और जब उसका मम्मी का भी हुआ था तो उन दोनों के आंखें बिल्कुल ही बंद थे ये प्रोसेस की, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो उन लोगों को नहीं पता वो दिखे या नहीं दिखे, पर बाकी लोगों को तो नहीं दिखे। फिर क्या हुआ, वो जनाब ने इंस्ट्रक्ट किया फर्स्ट कि वो जो एंटिटी है उसका कुछ नाम बोल के बोला कि चेरी का हाथ आगे करो, ऊपर करो। वो ऐसे नॉर्मली बैठी थी चेयर पे, तो उसको बोला कि अपना हाथ ऊपर करो। तो वो एंटिटी को बोला कि चेरी का हाथ तुम ऊपर करो। तो कुछ नहीं हुआ, पहले थोड़ा हुआ, 10 सेकेंड्स ऐसा हुआ, कुछ नहीं हो रहा था। बिल्कुल स्लोली स्लोली धीरे धीरे सच में चेरी का हाथ ऊपर आ गया था। और ये देख के उसका चेरी का मम्मी और फादर दोनों ही शॉक हो गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो खुद क्यों करेंगे, उन लोग को भी प्रूफ चाहिए ना कि ये जो बोल रही है जनाब, जो बोल रही है बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। इसलिए वो लोग को भी ऑब्वियसली विश्वास था कि जो हो रहा है वो चेरी तो नहीं कर रही है खुद। और उसके मम्मी के साथ भी ऐसा खुद हो गया था प्रीवियसली। तो फिर चेरी का हाथ ऊपर हुआ। फिर उसने इंस्ट्रक्ट किया कि अभी तुम उठोगी, चेरी वो एंटिटी को बोला कि अभी तुम चेरी को उठाओगे, जहाँ पे वो बैठ रही है चेयर से उठाओगे, उसको स्टैंड करोगे, और फिर 2 कदम आगे जाओगे, उसको लेके जाओगे। ऐसा इंस्ट्रक्ट किया उस एंटिटी को जनाब ने। फिर जब उसने ऐसा किया, तो चेरी ने इस पॉइंट पे मुझे बोला कि वो ऐसा भी नहीं था कि इसको अब अभी देखो, ये जो चीज़ें हैं ना, इसको साइकोलॉजी या फिर मेंटल कुछ इमेजेस या फिर
पर्सपेक्टिव कुछ भी बोल लो, बहुत चीज़ों के साथ आप लोग कंपेयर कर सकते हो, लेकिन ये हिप्नोसिस तो नहीं था, क्योंकि हिप्नोसिस में लोग कॉन्शियस नहीं रहते जितना मुझे मालूम है। अगर आप लोग को और मालूम है तो प्लीज़ कमेंट में बोलिए, पर मुझे जितना मालूम है नहीं रहते हैं। और उस वक्त चेरी बिल्कुल कॉन्शियस थी कि हाँ, मेरे हाथ सच में हिल रहे हैं और वो मैं फ़ोर्स नहीं डाल रही हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल चेयर से ऊपर उठ गई हूँ और वो मैं नहीं कर रही हूँ, वो मैंने कुछ भी फ़ोर्स नहीं लगाया। ऐसा लग रहा है कि किसी ने मुझे उठाया है, और कहाँ से फ़ोर्स आ रहा है वो मालूम नहीं पड़ रहा था। तो जब ऐसा हुआ था तो चेरी ने दिमाग में बहुत ज़ोर दिया था। जब जनाब ने इंस्ट्रक्ट किया कि हाँ, अब तुम खड़ी हो गई हो, तो अब वो एंटिटी को बोला कि अब चेरी को 2 कदम आगे ले जाओ। तो जब ये बोला था, तब उस मोमेंट में चेरी ने अपने दिमाग पे बहुत ज़ोर दिया था कि नहीं, मैं आगे नहीं जाऊंगी, ये मेरे मर्ज़ी से होगा, मैं आगे जाऊँ या ना जाऊँ। और जब उसने ये थॉट को इतना मतलब इंटेंस तरीके से सोचा, तो वो सच में आगे नहीं जा पा रही थी। और उसी वक्त वो जनाब ने बोला कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, कुछ तुम उल्टा सोच रही हो जो मैं इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। और जब उन्होंने ऐसा बोला तो चेरी को भी मतलब लगा कि हाँ, ये है, तो उसने हल्के में ले लिया, मतलब थॉट को जाने दिया। और फिर सच में वो 2 कदम आगे गई और फिर वापस आके बैठ गई। और फिर एट लास्ट वो जनाब ने बोला कि अपने आँखें खोलो और रिलैक्स हो जाओ, और बिल्कुल ही वैसे किया। तो जैसे वो बोल रहा था वैसा ही हो रहा था। और इस वक्त में पूरी फैमिली को विश्वास हो गया था कि हाँ, यहाँ पे कुछ है, वो जाएगा नहीं जाएगा वो तो नहीं मालूम, लेकिन इस जनाब के पास कुछ तो पावर, कुछ तो है, ये फेक तो नहीं है, ये मतलब 100% गारंटी से बोल सकते थे। फिर बहुत सारी बातें की, और इन लोगों ने और पूछने को मतलब थोड़ा ट्राई किया कि क्या है, वो कौन है, क्यों हो रहा है, पर वो जनाब ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बस एक ही चीज़ बोला कि अभी मुझे सब पता चल गया है जितना मुझे पता चलना चाहिए, और बाकी काम आप लोग मेरे हाथ में छोड़ दीजिए। मेरे रात में कुछ होमवर्क है इस आप लोग के घर के बारे में, तो वो होमवर्क मैं कर लूँगा रात में, और जो भी मैं करूँगा उसके बाद आप लोगों को कुछ डिस्टरबेंस नहीं होगा, बस ये बोला था। और फिर इन लोगों को बस एक रात तक वेट करना था। और फिर वो चले गए, जनाब चले गए, और सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो गया। फिर वो रात भी मतलब सेम हुआ था, कुछ अलग नहीं हुआ था। मतलब उन लोगों को सुनाई दिया था आवाज़ें, पायल की आवाज़ें, नाइटमेयर्स एंड वगैरह वगैरह हुआ था। और फिर नेक्स्ट डे वो जनाब फिर से आए, और उस दिन उन्होंने कुछ एक ताबीज़ में, एक नहीं बहुत सारा ताबीज़ दिया, और उसमें छोटा छोटा धागा था। और उन्होंने बोला कि ये सब आप घर में पूरे जितने कॉर्नर्स है घर के, सभी कॉर्नर्स में एक एक लगा दीजिए, ऐसा बोला। और फिर चेरी के मम्मी ने एग्जैक्टली वैसा किया। और गाइस, यहाँ पे यही प्रूव होता है कि उस एक्टिविटी करने के बाद ना चेरी को, ना चेरी की मम्मी को, या फिर उनके पूरे फैमिली को ना कुछ सुनाई दिया, ना कुछ महसूस हुआ, और ना ही कुछ और फर्दर एक्सीडेंट्स हुए। बस इतना तक ही लास्ट हुआ था, और फिर कुछ भी नहीं हुआ। और ये बिल्कुल ही शॉकिंग, सरप्राइजिंग सब कुछ था उन पूरे फैमिली के मेंबर्स के लिए। और हाँ, यहाँ पे वो जो उस घर में जो भी एंटिटी डिस्टर्ब कर रही थी उन लोगों को, उसका कहानी यहाँ पे ख़त्म होता है। और फिर बाद में उन लोगों का, चेरी का फैमिली का प्लान था कि वो लोग जल्दी ही शिफ्ट करेंगे उस घर से, क्योंकि और भी अदर रीजंस थे। तो
हाँ, वो लोगों ने शिफ्ट किया आफ्टर 1 ईयर शायद ये इंसिडेंट होने के बाद। और उस 1 ईयर में भी कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी मतलब अलग ये अजीब वियर्ड ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और फिर वो लोग मतलब चले गए। तो हाँ गाइस, यहाँ तक ही था आज का वीडियो, तो ठीक है।